जी आंटी। हाँ। जी सिस्टर। मैं मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। पिछले 2 सप्ताह से हम एक सीरीज को देख रहे हैं और हमारा थीम वर्स है मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। इस वचन को हम मनन कर रहे हैं, हम उसी प्रोसेस को सीख भी रहे हैं। एक छोटा सा वचन है, कुछ शब्दों का वचन है, इसमें हार्डली 10 to 15 वर्ड्स हैं, लेकिन हम पिछले 2 सप्ताह से इसी वचन पर क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और ये मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत है। एक बार फिर मैं चाहूंगी हम में से कोई बाइबल खोलकर 149 उसके 14 पद पढ़ेंगे। ये वचन को हम बार बार पढ़ेंगे जब तक कि ये हमारे जीवन का एक पार्ट ना हो जाए। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। आमीन। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम क्या ही आश्चर्यजनक है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन का लिखने वाला इन बातों को जानता है। मैं एक बार फिर उसी उदाहरण को दूंगी जैसे मैंने एक बार शुरू में कहा था कि मेरे पास एक फूड प्रोसेसर है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ मिक्सर और ग्राइंडर के अलावा मैं उस फूड प्रोसेसर की कोई भी एक्सेसरीज को आज तक मैंने टच नहीं किया है, यूज नहीं किया, इस्तेमाल में नहीं लाया। मेरे लिए वो मिक्सर ग्राइंडर से बढ़कर कुछ है। एक बार हमारी कजन हमारे बीच में आई, मेरे हस्बैंड की कजन, और उनने कहा तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी चीज है, इसका मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मेरा तो एक पूरा टूट के चूर चूर हो गया, एक और मैंने नया खरीद लिया, इसमें 24/7 ये मेरे काम आता है। इस पे मैं अपने मेडिसिन बनाती हूँ, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है, इसमें मैं अपने कुकिंग के काम करती हूँ, कई सारी चीजें इसमें आराम से हो जाती है। मैंने कहा दीदी मैंने तो आज तक इसका एक भी एक्सेसरी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा ही कुछ बात हमारे साथ भी है मेरे प्रियो। मैं एक बार फिर इन्हीं वचनों को बार बार दोहरा रही हूँ। पिछले बार जो है कुछ लोगों ने कुछ कारणों से हम इसके लिए खेद रखते हैं, वी आर सॉरी फॉर दिस। हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए टेक्निकल इश्यूज होने के कारण, और लोगों ने इस वचन को कहा फिर से हमें इसे सुनने की जरूरत है। इसलिए मैं एक बार फिर इस वचन को समराइज करना चाहती हूँ। एक टीचिंग सीरीज में हम पाए जाते हैं, एक टीचिंग सीरीज को हम देख रहे हैं जिसमें 2 सप्ताह से हम इस वचन को मेडिटेट कर रहे हैं कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हम परमेश्वर के मास्टरपीस है मेरे प्रियो, क्राउन ऑफ द क्रिएशन है हम। और हमें समझने की जरूरत है कि मसीह में हम कौन है, मसीह में हमारी संरचना क्या है, मसीह में हम क्या कुछ कर सकते हैं, और मसीह में हमारे पास क्या क्या है। जब हम अपनी संरचना को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो हम सचमुच देखेंगे कि हम मास्टरपीस हैं और हम परमेश्वर के दृष्टि में चिन्ह है, चमत्कार है। जो कोई हमें देखेगा कहेगा ये तो अद्भुत है, ये चिन्ह है, ये चमत्कार है, जैसे यशायाह में लिखा हुआ है। और हमें इन बातों को मेडिटेट करते हुए 2 सप्ताह बीत गए और हमने एक फैकल्टी को डिस्कस किया था। हमारे अंदर परमेश्वर ने इमेजिनेशन का पावर दिया है, कल्पना करने की क्या दिया है, शक्ति दी है। हम जीवन को अंदर से बाहर जीते हैं। हमारा बाहरी जीवन जो है हमारे अंदर के जीवन का रिफ्लेक्शन है, प्रोजेक्शन है। जो हमारे अंदर की दुनिया है वही हमारे बाहर की दुनिया को क्रिएट करती है। हम इस बात को बहुत ही गंभीरता से यदि सोचेंगे, समझेंगे और सीखेंगे तो हमारी बाहरी दुनिया जो है बहुत कुछ जो हम बदलना चाहते हैं वो बदल जाएगी, और बहुत कुछ जो हम स्थापित करना चाहते हैं वो स्थापित हो जाएगा। इसके तहत हमने देखा है कि हमें कल्पना करने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। और हमने उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर के शब्दों में इस बात को सुना है, यदि मनुष्य ने किसी चीज की कल्पना कर ली है उस बात को होने से
कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, जैसे मैं कहती हूँ, जब मोबाइल हम खरीदते हैं उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है जिसमें हमें उसकी फंक्शंस, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, सारी ऑपरेशनल डिटेल्स, सारी डिटेल्स मिलती हैं और हमें बताया जाता है इसे किस रीति से ऑपरेट करना है, ये किस रीति से बनाया गया है। और वैसे ही हमारे जो मैन्युफैक्चरर है वो हमारे विषय में कहते हैं, मैंने इनके अंदर एक इमेजिनेशन की फैकल्टी को दिया है और यदि मनुष्य किसी चीज की कल्पना कर ले उसे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि हम जो जैसे अपने जीवन को कल्पना करते हैं हमारा जीवन उसी दिशा में मुड़ता है। हम अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को जैसे जैसा सोचेंगे, हम अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर जो भी कल्पनाएं करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता जाता है। हमने इसे वचनों के माध्यम से और परमेश्वर के दासों के जीवन के उदाहरण से इन बातों को सीखा है। हमने उसे नोट डाउन भी किया। परमेश्वर ने अब्राहम से बात इसी विषय में बातें किया, याकूब के जीवन से हमने सीखा, यूसुफ के जीवन से हमने सीखा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब पाप आया तो हमारी कल्पनाएं भी क्या हो गई, दूषित हो गई। पाप कहते हैं ना, पाप ने हमें पूरी रीति से क्या कर दिया, दूषित किया। तो उसमें हमारी कल्पना भी आती है, हम जो है कल्पना करने में व्यर्थ हो गए। और जब हम कल्पना करने में व्यर्थ हो गए तो उसका आउटपुट क्या हुआ, क्योंकि मनुष्य जो कल्पना करता है वो वैसा ही होता है। मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की जो आज समाज में बातें हैं, व्यभिचार है, होमोसेक्सुअलिटी है, कई सारी बातें, मैं फिर कहूंगी रोमियो एक अध्याय को हम धीरे धीरे गंभीरता से और वचन बाय वचन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन बातों का भेद मिलता है। रोमियो एक में बहुत ही अच्छी रीति से दिखाया गया है, सिखाया गया है कि कैसे जब हमारी कल्पना व्यर्थ हो गई हेलो, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, आप सबको आ रही है? जी आ रही है सिस्टर, आवाज आ रही है। यस, हम सबको आवाज आ रही है। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अब मेरी आवाज क्लियर है? तो हमने इन बातों को सीखा है मेरे प्रियो, अर्थात हमें अपनी, जब यीशु मसीह ने हमें रेस्टोर किया, जब हम कहते हैं हम खून के द्वारा खरीदे गए हैं, हमें परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाई है, तो हम इस बात को ना भूलें, उसने हमें एक नई कल्पना करने की शक्ति दी है। क्या दिया है? कल्पना करने की शक्ति दी है। और ये कल्पनाएं हम वचन से करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी बाउंड्रीज है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कल्पनाओं को करते हैं और हमारी कल्पनाएं वचन के अनुसार हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता तुम आशीषित हो, तुम फलवंत हो, तुम ब्लेस्ड हो, तो हम अपनी कल्पनाओं को उन्हीं के अनुसार ढालते चले जाते हैं। ये है पाप से छुटकारे का प्रभाव, ये है यीशु मसीह के लहू से छुटकारे का प्रभाव। उसने हमारी कल्पनाओं को क्या किया है? शुद्ध किया है। अब हमारी कल्पनाएं परमेश्वर की कल्पनाओं के अनुसार है। वचन में लिखा है ना, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो विचार मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर वही कल्पनाओं को हमारे अंदर वचन के माध्यम से डाउनलोड करते और हमारे जीवन में उन बातों को क्या करते हैं? रियलिटीज बनाते हैं। तो हमने इस एक फैकल्टी को बड़े डिटेल में पहले वाले सेशन में देखा है मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह या उसके भी पहले सप्ताह में। और पिछले बार यदि आप में से किसी को भी स्मरण है, हमने एक और फैकल्टी को डिस्कस किया था। यदि आप मुझे बोलेंगे तो मैं उत्साहित होंगी कि मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कि वचन को आप लोगों ने रिसीव किया है या मेरा बताया हुआ वचन आपको समझ में आया। क्या हम उस बातों को एक बार फिर रिवाइज कर सकते हैं? पिछले बार हमने एक और फैकल्टी के बारे में डिस्कस किया था। पहले हमने लॉ ऑफ इमेजिनेशन देखा था, फिर हमने एक और लॉ को पिछले बार देखा था। वो क्या है? कोई मुझे आप में से कोई भी बोल सकते हैं, हम अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये एक टीचिंग सेशन है।
हम एक लर्निंग एंड मेडिटेशन मेडिटेशन। प्रेज द लॉर्ड, लॉ ऑफ मेडिटेशन। और हमने जो वचन हैंड पिक किया था परमेश्वर के कलाम से, वो यहोशू के लिए क्रिएटेड है। हम मेडिटेट करने की क्वालिटी हमारे अंदर है, हम मेडिटेट करते हैं मेरे प्रियो। आप में से कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। कई बार किसी ने कुछ शब्द आपको कह दिया, बार बार उसी बात को सोचते, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। मुझे मेरे प्रियो, मेरा ऐसा स्वभाव था कि मुझे बहुत जल्दी चोट लगता था। यदि किसी ने मुझसे कहा तो मैं उसको बहुत देर तक और बहुत दूर तक सोचते चली जाती थी और मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। मैं आपको इस एग्जाम्पल को इसलिए दे रही हूं कि आप समझे कि आप मेडिटेट करने के लिए क्रिएटेड हैं। बट द क्वेश्चन इज, जब हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं, मैं एक आधार पर चल रही हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रही हूं, मैं पवित्र संतों से बात कर रही हूं, मैं मसीह के खून से खरीदे हुए लोगों से बात कर रही हूं जो मसीह में एक नई सृष्टि है। यदि हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के छिड़काव को हमने अपने सोच और विचारों पर भी लिया है मेरे प्रियो। उस लहू में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो कि उसने हमारे विवेक के दोष को, हमारे विचारों के दोष को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। अब हमारे विचार किसके विचार है? परमेश्वर के विचार। अब जैसे परमेश्वर ने एक बात वचन में कहा है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे प्रियो, इस फर्क को यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया है? मिटा दिया है। यीशु मसीह के लहू से हमारे विचार या हमारे मेडिटेशन की जो कैपेसिटी है वो धुल चुकी है। अब हम विचार, किसके विचार करते हैं? परमेश्वर के विचारों का ध्यान करते हैं। मूसा ने सिखाया, यहोशू ने को परमेश्वर ने सिखाया, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी पर तू रात और दिन क्या किया करना? ध्यान किया करना। मेरे प्रियो, व्हाट आर वी फीडिंग मेंटली? हमारा मेंटल डाइट क्या है? हम में से कई लोग डाइट पे चलते हैं, हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, वेल डिसिप्लिन्ड हमारा डाइट है। हम बहुत अच्छे से सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर को लंच में क्या लेना है, शाम को, रात को, जो भी आपका एक फिक्स टाइम टेबल है। ऑयली फूड्स खाना है नहीं खाना है, प्रोटीन रिच फूड्स खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, सैलेड्स खाने। हमारे पास एक डाइट है। क्या हमारे पास एक मेंटल डाइट है? व्हाट आर वी फीडिंग ऑन? व्हाट आर वी मेडिटेटिंग ऑन? हम किन बातों पर मनन कर रहे हैं? किसी ने क्या खूब कहा कि हम चिड़िया को अपने ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हमने चुनाव किया कि हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। पिछले 3 सप्ताह से बड़े पेशेंटली आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक वचन को हमने पकड़ा है। उस एक वचन को हम रात और दिन क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। हो सकता है ये सेशन 45 मिनट्स में एंड अप हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा आप में से आपको सहायता करे कि आप उठते बैठते सोते जागते इस वचन को मनन करें और वो बातें भी परमेश्वर आपको और भी इस बात की गहराइयों को प्रकट करे, क्योंकि वचन बहुत गहरा है, गहरे सागर से भी क्या है? गहरा है मेरे प्रियो। तो हमें एक चुनाव को लेना है, हमें एक चॉइस को करना है कि हम किन बातों को मेडिटेट करते हैं, क्योंकि जो हम मेडिटेट करते हैं वही हमारा जीवन है। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस पद को मेरे साथ पढ़ेंगे। वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब, और उसके 4 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे। 4 अध्याय उसके 23 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 और उसके 23 पद को हम पढ़ेंगे।
सबसे अधिक अपने मन के जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन के मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक, जब हम यहाँ मन कहते हैं मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा का शब्द है, इससे हम समझे सबसे अधिक अपने इमेजिनेशन की चौकसी कर, सबसे अधिक अपने विचारों की चौकसी कर। आज हम विचारों को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किनकी चौकसी कर? विचारों की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से है। किन चीजों को आप विचार करते हैं, किन चीजों को आप मेडिटेट करते हैं, वो आपके जीवन का एक भाग बन जाता है। वो जीवन का क्या बन जाता है मेरे प्रियो? एक भाग बन जाता है। इसी रीति से जब हम वचन को मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को रात और दिन मेडिटेट करते हैं, उनकी चितौनियों को मेडिटेट करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, उनकी बातों को मनन करते हैं। जैसे हम खाना को चबा चबा के खाते हैं, चबा के जब खाते हैं तो उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें मिलता है, और उसका न्यूट्रिशन जो कुछ उसमें, हम उसके पूरे पूरे न्यूट्रिशन को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता। हम कहते हैं कि अच्छे से चबा के हमें खाना चाहिए, अदरवाइज अपचन की प्रॉब्लम्स होती है और हमारे बॉडी से वो निकल जाता है, और जो है हमें उसकी पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पाता। हम बच्चों को सिखाते हैं अच्छे से क्या करना चाहिए, हमें खाने को चबा चबा कर खाना, जिसे कहते हैं ना, गाय और वो सब जो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, वो जुगाली करते हैं। हम भी यहाँ वचन की क्या कर रहे हैं? जुगाली कर रहे हैं। एक वचन को हमने थाम लिया, उसी को हम डीप में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम इन बातों को सीख रहे हैं, और वो हमारे जीवन का एक पार्ट बनता चला जा रहा। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो थॉट लाइफ है वो डिसिप्लिन होता चला जा रहा। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, अरे मैं, मेरे थॉट्स कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन बातों को मुझे मनन नहीं करना है, क्योंकि जिन बातों को मैं मनन करती हूँ वही बातें मेरे जीवन की रियलिटीज होती हैं। मैं तो क्रिएट करने की शक्ति रखती हूँ, अपने विचारों के द्वारा मैं क्रिएट करती हूँ। इसीलिए मुझे अपने लिए परमेश्वर के, डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट दे दिया, डॉक्टर्स ने कुछ डायग्नोसिस दे दिया, अब रात और दिन हम लगे उन बातों को मेडिटेट कर रहे हैं। जिन बातों को हम मेडिटेट करते हैं मेरे प्रियो, वो बातें हमारे लाइफ में मैग्नीफाई होती हैं। इस बातों को हमें नहीं भूलना है। जिन बातों को हम मेडिटेट करते हैं वो हमारे अंदर गढ़ बना लेता है। तो हमें जरूरी है कि हम एक चुनाव करें। हम उसे डिनाई तो नहीं करते, लेकिन हम उसको, उससे ऊपर की बातों पे आके हम ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है, पर दूसरी बातें बदल सकती हैं, परमेश्वर का वचन बेबदल है। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। क्यों ना हम इस वचन को लेकर आज मनन करना शुरू करें। जितने बार हमें वो वचन आता, उतने बार हम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहें, बार बार मनन करें, उस क्रूस की ओर देखें। उस क्रूस पर मेरे परमेश्वर ने प्रेम किया मुझसे, और मेरे परमेश्वर ने मेरी खातिर बलिदान किया। मेरे परमेश्वर ने मेरी खातिर, मेरे यीशु ने अपने आप कोड़े खाए, और उन कोड़ों को खाने के द्वारा सारी मेडिकल साइंस जिन बीमारियों का नाम लेती है, उन सारी बीमारियों से मुझे क्या मिलता है? छुटकारा मिल जाता है। इन वचनों को हम मनन कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये मैंने एक साधारण सा उदाहरण दिया है, और भी उदाहरण हमारे पास है। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, लॉ ऑफ मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता हमें आना है तो परमेश्वर के वचन को लेकर मनन करें, परमेश्वर के वचनों को लेकर रात और दिन मनन करे, व्यवस्था पर मनन करे। लोग जैसी भी चाल चले, मुझे परमेश्वर के डर और भय में चलना, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, मुझे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसी के अनुसार मुझे उसका पालन करना है। उसे मनन करते जाइए मेरे प्रियो। आई चैलेंज यू, इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। अनजाने में आप नहीं जान पाएंगे, वो आपके स्वभाव का एक अंश बन जाएगा, वो आपके चरित्र का एक अंश बन जाएगा, वो आपके जीवन का एक अंश बन जाएगा। ये बातें कब हो जाएंगी आप नहीं जानते, कि ये बातें कब हो जाएंगी आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये बातें ऐसी हो जाएंगी, अंश अंश करके आप उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे, अंश अंश करके आप उसकी समानता में बदलते चले जाएंगे।
प्रियो, मैं आपसे आज चैलेंज करना चाहती हूँ। एक और पॉइंट जिसे मैं आज लेकर के आपके सामने आना चाहती हूँ, वो है, ये मैंने पिछली बार की बातों को बहुत ही ब्रीफिंग किया है, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग पिछले 2 सप्ताह से नहीं किया। आज मैं जिस मेरा मेन पॉइंट है उस पे मैं आना चाहती हूँ। आफ्टर डिस्कसिंग लॉ ऑफ इमेजिनेशन, आफ्टर डिस्कसिंग लॉ ऑफ मेडिटेशन, वी आर कमिंग ऑन लॉ ऑफ कन्फेशन। लॉ ऑफ कन्फेशन, मुंह का अंगीकार। हमें एक और फैकल्टी परमेश्वर ने दिया, हम बोलने वाले प्राणी है ना। स्पीकिंग स्पिरिट से हमारे परमेश्वर बोलता है, हमें भी बोलने की क्षमता मिली है। ये बहुत पावरफुल है मेरे प्रियो। अब यदि मेरे साथ आप निकालेंगे नीति वचन 18 और उसका 21 पद, नीति वचन 18 और उसका 21 पद। नीति वचन 18 उसके 21 पद को यदि हम मनन करेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। रिया, आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहोशू 1 का 8 भी खोल के रखेंगे। अभी हम जिस वचन को देखें वो क्या है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को खाता है। मेरे प्रियो, ये मनुष्य के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द नहीं है। पवित्र संत पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे हुए वचन में ये बातें लिखी हुई हैं। पवित्र संतों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर लिखा है। ये पवित्र आत्मा के वचन है, ये स्वयं परमेश्वर के वचन है, ये हमारे सृष्टिकर्ता जिसने हमें रचा है उसके वचन है। और जिसने हमें रचा है उससे बेहतर हमें कौन जान सकता है। उसने कहा, मैंने दे दिया है कंट्रोल, मैंने आपके जीव में क्या कर दिया है? दे दिया है। जीव के वश में जीवन है, मृत्यु है। जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो इसके फल को खाता है। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ। आज हम अपने जीवन के जिस भी मुकाम पर खड़े हैं, हम अपने जीव के ही फल को खा रहे हैं। पिछले 2 बार से मैं एक बात को आपके अंदर ड्रिल करना चाहती हूँ, जिसे पवित्र आत्मा ने बड़ी गहराई से मेरे अंदर ड्रिल किया है। वो ये है कि जीवन एक चक्र के समान है, लाइफ एक साइकिल के समान है। जैसे मैंने पहले 2 केसेस में एग्जांपल दिया, वही सेम बात लॉ ऑफ कन्फेशन के साथ भी है। और एक बहुत फेमस सेइंग भी है, व्हाट इज योर कन्फेशन दैट इज योर पोजेशन। जो आपका अंगीकार है वही आपकी रियलिटी है। और क्योंकि यदि हम नकारात्मक समस्याओं में हैं, नकारात्मक वातावरण में हैं, हम वातावरण के अनुसार मुंह के अंगीकार को करते हैं। नहीं बदल सकती चीजें, नहीं बदल सकते ये बच्चे, नहीं बदल सकते हमारे वातावरण, माहौल, परिस्थितियां। और चूंकि हमने उन बातों का अंगीकार कर दिया है, इसलिए वो वातावरण, वो परिस्थितियां वैसे ही रहेंगे, वो लोग वैसे ही बने रहेंगे। फिर चूंकि वो लोग वैसे ही हैं, वो परिस्थितियां वैसी ही हैं, हम फिर वही नकारात्मक अंगीकार करते हैं। चूंकि हमने अंगीकार किया है, फिर से वो साइकिल बनता, क्योंकि परमेश्वर के नियम क्या है? एक से है, नहीं बदल सकते। परमेश्वर ने कह दिया, जीव के वश में मैंने जीवन भी दे दिया है, जीव के वश में मैंने मृत्यु को भी रख दिया है। और जीव के तो जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसके फल को खाता है। मेरे प्रियो, अर्थात हमें इस बात को समझना है कि चक्र को हम ही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा बाहर से आके बदल नहीं सकता। हमको अपने अंगीकार को बदलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा वो जो हम देखना चाहते हैं। ये हम अपने बच्चों को लेकर अच्छा बोलना पड़ेगा वचन के अनुसार। ये आशीषित है, गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है। ये तो दान है, परमेश्वर के गिफ्ट्स है, रिवॉर्ड्स है।
क्या परमेश्वर कोई लिखा अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर देता है। एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम अबव। तो परमेश्वर ने हमें जो दिया वो अच्छा दिया है। शैतान ने बिगाड़ दिया, ये अलग बात है, लेकिन शैतान को अपने हाथों को पीछे खींचना है। हमारे बच्चों के जीवनों के ऊपर से उसके हाथ को हटाना ही पड़ेगा। मेरे परमेश्वर ने इन्हें जैसा ओरिजिनली डिजाइन किया है, जैसा ओरिजिनली क्रिएट किया है, मेरे परमेश्वर की योजनाएं इनके जीवन के लिए बहुत महान है। मेरे परमेश्वर की योजनाएं इनके जीवन के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। परमेश्वर ने इनके लिए अद्भुत डेस्टिनीज को रखा है। ये महान होने के लिए डेस्टाइंड है, ये ग्रेटनेस के लिए डेस्टाइंड है, ये सक्सेसफुल होने के लिए डेस्टाइंड है, ये प्रॉस्परस होने के लिए डेस्टाइंड है, ये परमेश्वर के प्रेम को रिफ्लेक्ट करने के लिए डेस्टाइंड है, ये परमेश्वर के चरित्र को दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए डेस्टाइंड है। हमें इन बातों को इनके जीवन पर अंगीकार करना है मेरे प्रियो, और हम देखेंगे चक्र बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, जीवन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएंगे, चरित्र बदल जाएंगे। जरूरत है तो हमें धीरज धरकर अपने अंगीकार को थामे रहें। वचन में क्या लिखा है? अपने अंगीकार को हम क्या करें? थामे रहें। बाहर कुछ भी दिखे, अंदर की दुनिया को पहले हम बनाना सीखें। जब अंदर की दुनिया में वचन आ जाता है मेरे प्रियो, बाहर की दुनिया रातों रात पलट जाती है। मैंने गवाहियों को सुना है, महिलाओं की गवाहियों को सुना है, जिनके जीवनों में परेशानियां थी, पति पत्नी के बीच में तनाव था, कई सारी बातें थी, बच्चे बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने वचन को उठाया, एक निर्णय को लिया, उठ के खड़े होने का निर्णय को लिया, वचन को उठाया, वचन को थाम लिया और वातावरण को इनकार किया, परिस्थितियों का इनकार किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पति तुम्हें धन्य कहेंगे, तुम्हारे कामों की प्रशंसा करेंगे, बच्चे उठ उठ कर तुम्हें धन्य कहेंगे। और ये केवल तुम्हारे बच्चे नहीं मेरे प्रियो, तुम्हारे नाती पोते तुम्हें धन्य कहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें धन्य कहा करेगी। इन वचनों को उन्होंने थामा और कहा, परिस्थितियां बदलती चली गई, परिस्थितियां बदलती चली गई। पहले वे नजरअंदाज किए जाते थे, परमेश्वर ने उन्हें इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस पोजीशंस पे रखा। उनकी हर जगह सलाह ली जाती है, उन्हें हर जगह एक्नॉलेज किया जा रहा, कहा जा रहा आप प्रेयर करके हमें बताइए। आप पत्नियों का ऊंचा परमेश्वर ने दर्जा किया, आप प्रेयर करोगी तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आप प्रेयर करोगे तो हम इन प्रमोशंस को लेंगे, अदरवाइज हम इन प्रमोशंस को छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही पावरफुल है। जिन पिक्चर्स को परमेश्वर ने, जिन वचनों को परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हमें थामे रहना। ये लॉ ऑफ कन्फेशन है, इन बातों को बार बार हमें अंगीकार करना है, इन्हीं को मनन करना है, इन्हीं को इमेजिन करना, इन्हीं को मुंह से अंगीकार करना है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारा पूरा बीइंग जो है उस वचन में डूब जाना है, पूरा हमारा जो संरचना है उसमें वचन को समा जाना है, वचन को हमारी इमेजिनेशन के अंदर गहराई में जाना है, वचन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना, वचन को हमारे जुबान से बाहर आना है। लिखा है जो मन के अंदर है वही जुबान से बाहर आएगा। ये कंप्लीट होती है। हम इसको रोमन्स 10 और 10 में एक बार पढ़ लेंगे। रोमियो 10 अध्याय को निकालेंगे और उसके 10 पद को यदि हम पढ़ेंगे, क्योंकि रोमियो 10 धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम मन में विश्वास करते हैं तो वो बातें हमारे लिए हो जाती हैं, और वो बातें दिखने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए मुंह से अंगीकार का होना अवश्य। मेरे प्रियो, मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, मन के विचारों का मनन, मुंह का अंगीकार, दे गो हैंड इन हैंड। इन बातों को हमें समझना है। मैं रिया से रिक्वेस्ट करूंगी, फिर से हम यहोशू की किताब उसके 1 और उसके 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे, यहोशू 1 और उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से
तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इसी वचन को हमने लॉ ऑफ मेडिटेशन में मनन किया था मेरे प्रियो। ये वचन जहां इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल हुआ है, तू इसी पर रात और दिन ध्यान किए रहना। ये जो वचन है, यहाँ पर जो वर्ड है, यहूदियों के लिए ये इसे ऐसा नहीं पढ़ते। जो हमारे ओरिएंटल नेशंस में मेडिटेशन मतलब शांत होके मन में विचार करना, इसको वो लोग कैसे लेते हैं? बुड़बुड़ाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? बुड़बुड़ाना। जैसे नहीं कभी कभार कोई चीज अगले को सुनाई नहीं देती लेकिन हम बड़बड़ाते हैं, किचन में काम करते कुछ 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 ऐसा बोलते हैं कि हम अपने लिए बोलते हैं लेकिन दूसरे ना सुन सके। ऐसा होता है आपके साथ? इसे कहते हैं मनन करना, अर्थात कन्फेस करना, मनन करना। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है, वो बोलते हैं ऑडिबल वे में, इन बातों को बोलते हैं। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब हमारे अंदर डर आता है, कमी घटी का डर आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब हमें इनसिक्योर फील होता है, हमें लगता है सुरक्षित है परमेश्वर की सोटे और लाठी से, चाहे मैं मृत्यु की वादी से भी होकर गुजरूं तो अभी मैं ना डरूंगा, क्योंकि उसके सोटे से, उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। ऐसे दाऊद अपने लिए बोलता था। दाऊद बोलता था जब शत्रुओं से घिर जाता था, लिखता था शत्रु चाहे छावनी किए हुए मेरे चारों ओर आ जाए तो अभी मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहता हूँ, किसके? मैं डेवड़ी पे बना रहूं, उसके भवन में मैं बना रहने पाऊं, ताकि मैं जीवन भर उसकी क्या करूं? सुंदरता को निहारता चला जाऊं, उसकी खूबसूरती को निहारता चला जाऊं। क्या इन बातों को आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये हमारे मुंह का भी अंगीकार होना चाहिए। हम बनाए गए, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, कितनी सारी बातें हम व्यर्थ में बोलते हैं। क्या हम उन बातों का ट्रैक रखते हैं? हम कई सारी बातें बोलते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें इतना इंपॉर्टेंट ये फैकल्टी दिया है, इससे हम क्रिएट करने का पावर्स रखते हैं। जीवन क्रिएट कर सकते हैं, मृत्यु क्रिएट कर सकते हैं। हम उन बातों को बोले जो हम देखना चाहते हैं। कई बार हम इसकी उसकी बातें कहते, देखा उसने ऐसा किया। मैं गलत नहीं कहती भाई, कॉन्टेक्स्ट में कभी किसी बात को हम करते हैं, आई डोंट से, बट एक हैबिट होता कई लोगों का, बैक बाइटिंग करना, बोलना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा होता, मेरे साथ ऐसा होता। आप देखिए उनके लाइफ में वही साइकिल्स रिपीट होते चले जाते हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ कन्फेशन में ऑपरेट होते हैं। उनके अंदर जो लॉ है वो यही है, जो वो कन्फेस कर रहे हैं वही उनके जीवन में होता चला जा रहा। बार बार आप कोई रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कई विश्वासियों के जीवन में मैं देखती हूँ कि उनके जीवन में जब कभी कोई नकारात्मक रिपोर्ट्स, डॉक्टर रिपोर्ट्स कुछ आते हैं, तो बहुत ज्यादा वो उनको बोलने के लिए मुंह से बोलना पसंद, मैं समझती हूँ, आई ऑनर, मैं इन बातों को समझती हूँ और मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब हम कई चीजें कई बार बोलना नहीं चाहते, लोग सोचते ये क्यों हमें नहीं बताना चाहते, क्यों नहीं कहना चाहते, मैं उन बातों को ऐसा लेती हूँ कि हम उन बातों का अंगीकार अपने जुबान से नहीं करना चाह रहे, हम उन बातों का अंगीकार अपने जुबान से करना चाह रहे जो हम देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। वो बातें फैक्ट्स हो सकती, वो बातों को हम डिनाई नहीं कर रहे, ना ही वो बातों से हम अपने आप को अलग कर रहे, लेकिन हम नहीं चाहते उन बातों को बार बार अपने जुबान पर लेना। हम अपने जुबान पर परमेश्वर के वचन को लेना चाहते हैं, हम अपने जुबान से परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना चाहते हैं, हम अपनी रियलिटीज को वचन के अनुसार क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैंने वचन से आपसे बातें किया कि जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है, रात और दिन इसे बोलते रहना। आप इसे इब्रानी भाषा में यदि समझेंगे, बुड़बुड़ाते रहना, बोलते रहना, मटरिंग, धीमी 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 आवाज में फुस 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 करके बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। नहीं, आज दाऊद जब गोलियात से मिलने जा रहा था, समय नहीं है कि हम फिर से उस कॉन्टेक्स्ट को निकाले और पढ़े, वो बार बार बोल रहा था, तू ये इस खतना रहित ने परमेश्वर के लोगों को चैलेंज किया। इसने हमारे परमेश्वर जो हम वाचा के लोग हैं, इसे हमें इसने चैलेंज किया, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं उसे चील कौवा को खिलाऊंगा। क्या इन बातों को हम समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन से वो एनर्जी ड्रॉ कर रहा था, वो परमेश्वर के वचन को अंगीकार कर रहा था। आज परमेश्वर की सहायता से मैं इसे मार गिराऊंगा, आज परमेश्वर की सहायता से मैं ये युद्ध को जीत लूंगा। इन बातों को कहने के द्वारा सचमुच उसने उसी चीज को रियलिटी बना
लिया, गोलियात को उसने हरा दिया। गोफन से एक पत्थर निकाला, मारा, सीधे उसके सिर के अंदर चला गया, वो गिर गया, उसी की तलवार निकाली, उसका घात कर दिया और शत्रु के ऊपर, उतने बड़े जाइंट के ऊपर वो विजयी हुआ। आज पहाड़ जैसी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन सिखाता है उस परिस्थितियों से बात करें। परमेश्वर के तरफ मूसा फिरा और बोला, देख एक फिरौन की सेना आ गई। परमेश्वर ने बोला, मेरी तरफ क्या देखता है, तू अधिकार से बोल, तेरे हाथ में मैंने रॉड दिया है, अधिकार से बोल, लाल समुंदर को भाग दे और इजरायली प्रजा को पार लेकर के चला जा। आज परमेश्वर हमसे कहता, अधिकार से, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में, परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा कर दिया है मेरे प्रियो। 2000 वर्ष पहले उसने क्रूस पर अपने बलिदान को किया है, उसने हमारे प्रायश्चित किया है, जीवन से संबंध रखने वाली हर एक बात उसने हमें सेतमेत में दे दी है। परमेश्वर कहता है, इन वचनों को उठाओ और शत्रु को सामना करो। पहाड़ जैसे अपनी परिस्थितियों से बोलना सीखो, अंगीकार करना सीखो, डिक्लेयर करना सीखो। तुम इसलिए क्रिएट किए गए हो, तुम जिन बातों को डिक्लेयर करोगे, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में कहता है, तुम बिल्ड करोगे। तुम जिन बातों को ढाना चाहते हो, तुम ढा दोगे अपने मुंह के वचन से। जिन बातों को गिराना चाहते हो, उन्हें वचन से गिराओगे। जिन बातों को खड़ा करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उन बातों को वचन से एस्टैब्लिश करोगे। इतना पावरफुल फैकल्टी परमेश्वर ने हमारी जुबान में दिया मेरे प्रियो। हमें अपने जुबान को, जीभ को इस्तेमाल करना सीखना है। फिर से मैं एक बार कहूंगी, इस जुबान से हम क्या अंगीकार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें डिसिप्लिन होना है, इन बातों में हमें क्या करना है, डिसिप्लिन करना है। कैजुअल टॉक में हमें नहीं जाना है मेरे प्रियो। हम संसार को खुश करने के लिए जो बातें वो कहते हैं, हम वो बातें नहीं कर। अरे आजकल तो ऐसा होता, पॉलिटिक्स में ये होता, ये होता, ये होता। परमेश्वर का वचन कहता है, वो रात और दिन व्यवस्था पर, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, किसी ना उठता है ना बैठता है। वो कहाँ रहता है, रात और दिन व्यवस्था पर मनन करता है, रात और दिन व्यवस्था को अंगीकार करता है और रिजल्ट्स को कमांड करता है। उसके जीवन में आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म होंगे, उसकी परिस्थिति और हालात बदलते ही चले जाएंगे। क्या आप इन बातों को मेरे साथ रिसीव कर रहे हैं मेरे प्रियो? हमने लॉ ऑफ मेडिटेशन को देखा, बहुत से पंक्तियां हैं और मैं उनको बस आपको बोलना चाहूंगी। एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वो है नीति वचन 18 उसका 7 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 18 उसके 7 पद को यदि हम पढ़ेंगे। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। एक बार फिर जोर से इस पद को पढ़ेंगे। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। किससे होता है मेरे प्रियो? क्या वचन सच्चा है? आप मानते हैं परमेश्वर का वचन सच्चा है? तो यहाँ लिखा है, मूर्ख का विनाश उसी की बातों से होता है। हमारा कोई बड़ा, मैं बार बार पिछले 3 सेशन से इसे बताना चाह रही हूं, हम अपने सबसे बड़े दोस्त हैं, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की संरचना को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को ऑपरेट करने में गलतियां करेंगे। जैसे मैंने कहा, मोबाइल को ले जाके जो ऊंचे वोल्टेज में अगर हम प्लग इन कर देंगे, फिर हम बोलेंगे अरे उसके तो सारे पार्ट्स उड़ गए, तो ये गलत होगा क्योंकि हमने मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। वैसे ही मेरे प्रियो, बाहरी लोग, बाहरी माहौल, बाहरी वातावरण हमारा विनाश नहीं कर सकता। पूरी दुनिया भी दूसरे तरफ आपके विपरीत आके खड़ी हो जाए, वो आपका नुकसान नहीं कर सकती, वो आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकती, वो आपको फलवंत होने से नहीं रोक सकती, वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन एक है जो आपको रोक सकता है। वो कौन है? आप स्वयं। आप स्वयं, आपके मुंह का अंगीकार। मूर्ख का विनाश उसकी ही बातें हैं, उसकी ही बातें उसके विनाश का कारण है। अपने मुंह के फल को हम खाते हैं मेरे प्रियो। यदि हम नकारात्मक अंगीकार करेंगे तो हम अपने जीवन में नकारात्मक ही फसल देखेंगे। मूर्ख का विनाश उसकी बातें हैं और वो अपने मुख से
वो अपने होठों से अपने प्राण के लिए फंदा लगाता है, और कोई फंदा नहीं मेरे प्रियो। हम ही अपने लिए क्या लगाते हैं? फंदा लगाते हैं। माय गुडनेस, क्या हम इन बातों की गंभीरता को समझ रहे हैं कि हमें इसे कितने बारीकी से इस्तेमाल करना है? हम छोटे बच्चों के हाथ में फट से चाकू नहीं देते, सिजर्स नहीं देते, तुरंत ले लेते हैं। नहीं बेटा, इससे आपको नहीं करना, इससे आप नुकसान कर लोगे। मेरे प्रियो, पर ऐसा ना हो। परमेश्वर आज हमारी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखता। परमेश्वर ने हमें कंट्रोल हमारे हाथ में दिया है, तो हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें। हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जब इस दुनिया में लाना अवश्य हो गया, परमेश्वर ने यूहन्ना के पिताजी जकरिया को कुछ समय के लिए, फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जुबान को परमेश्वर को बंद करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर इस लॉ को जानते थे कि क्योंकि जकरिया ने विश्वास नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। और वहां परमेश्वर को थोड़े समय के लिए ये कार्य को करना पड़ा, क्योंकि नकारात्मक यदि वो बोलते तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उस समय आना संभव नहीं था, क्योंकि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। स्पेशल केसेस में परमेश्वर कंट्रोल को अपने हाथों में लेते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको ऐसा फील होता है कि परमेश्वर मुझे शांत कर दिए, मुझे चुप कर दिए, एक सीजन है जहां मुझे बोलने का मन नहीं होता, तो इट्स गुड। हो सकता है परमेश्वर आपको नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं, और परमेश्वर जब आपको लेके खड़ा करेंगे ना बोलने के लिए, तो आप सिर्फ वचन से बोलेंगे, कोई और बात नहीं बोलेंगे, और वचन के अनुसार देखना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार बोलेंगे, वचन के अनुसार देखेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। ये जुबान हमें बहुत ही पावरफुली मिली है, इसके महत्व को हम समझे और होने दे। स्लिप ऑफ टंग हमसे ना हो सके। स्लिप ऑफ टंग, दाऊद कहता मेरे मुंह पे तू एक पहरा बैठा दे। प्रार्थना करता, क्योंकि दाऊद जानता इस जुबान का पावर क्या है। तू मेरे जुबान पे क्या कर दे? पहरा बैठा दे, स्पेशली तब जो दुष्ट मेरे सामने है, क्योंकि अक्सर हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमें उकसाया जाता है। जब लोग उकसाते हैं, गलत बातें कहते हैं, निंदा करते, अपमान करते, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जुबान क्या हो जाती है? फिसल जाती मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है कि जब दुष्ट रहे मेरे सन्मुख, तो मेरी जुबान पर तू क्या कर दे? पहरा बैठा दे, पहरा बैठा दे मेरे जुबान पर, क्योंकि जुबान इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। जीभ के वश में जीवन है मेरे प्रियो, जीभ के वश में मृत्यु है मेरे प्रियो। यदि हम अपनी संरचना को समझेंगे, तो हम अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं हम उनका अंगीकार करें। हम जो बातें हैं चक्र को तोड़ दें, जो दिखता है वो ना बोले, जो देखना चाहते हैं उन बातों का अंगीकार करें, अंगीकार को थामे रहे, अपने विश्वास के अंगीकार को क्या करें? दृढ़ता से थामे रहे, जब तक वो हमारे जीवन में रियलिटी ना बन जाए। मेरे प्रियो, एक वचन को बोलने के द्वारा मैं ये टॉक को कंक्लूड करना चाहूंगी। आप मेरे साथ यूहन्ना की किताब 7 और उसके 38 पद को पढ़ेंगे, और उसी के साथ एजिकियल 47 का 8 भी खोल के रखेंगे। मैंने बोला यूहन्ना 7 और उसका 38, और एजिकियल 47 और उसका 8। पहले यूहन्ना 7:38 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 और उसका 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के, ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया मेरे प्रियो। हम नई सृष्टि है मसीह में, हमारे अंदर परमेश्वर के विचार है, पवित्र आत्मा के विचार है, पवित्र आत्मा की कल्पनाएं हैं, पवित्र आत्मा का अंगीकार है। लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां अंदर से बह निकलेंगी। अब मेरे अभी हमने जब नीति वचन उसके 4 अध्याय में पढ़ा, क्या लिखा है? अपने हृदय की सबसे ज्यादा चौकसी करना, क्योंकि जीवन की सारे बातें वहीं से निकलती हैं, और जीवन की आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ।
जीवन की नदियां अंदर से निकलती हैं मेरे प्रियो। जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं वो बातें हमारे अंदर से हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। बाहर तो सिर्फ हम इफेक्ट देते हैं अंदर की बातों का। हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारा अंगीकार, ये जीवन के जल की नदियां हैं। ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जब हम कल्पनाएं करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब हम विचार करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब हम अंगीकार करते हैं, तो जीवन को हम कमांड करते हैं, परिस्थितियां और हालात बदल जाते हैं। यज़िकेल नबी की पुस्तक उसका 47 और उसके 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ये नदी जहां जहां गई, मंदिर से एक नदी निकलती है। क्या पवित्र आत्मा का मंदिर मैं और आप नहीं है? क्या जीवन के जल की नदियां यहीं से नहीं निकलती हैं? इश्यूज ऑफ लाइफ यही है मेरे प्रियो। और जब जीवन के जल की नदियां निकलती हैं, एजिकेल कहता है, जहां जहां ये नदी जाती है वहां वहां चंगाई आ जाती है, वहां वहां छुटकारा है, वहां जीवन आ जाता है। वहां की पानी हील हो जाती है, वाटर्स आर हील्ड। उनके अंदर लिखा है जल प्राणी आ जाते। क्या इन बातों को हम समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हमारे हालात और परिस्थितियां, हमारे परिवार में बदलाव आ जाता है, वो बदलाव अंदर से बाहर आता है मेरे प्रियो। अंदर के पिक्चर को बदलने से बाहर का पिक्चर बदलना अवश्य है। जो स्पाइस थे, जो 12 घुसपैठी जो मिस्र में जाकर देख कर आए कि वो जमीन कनान देश में होकर आए, मिस्र से निकलकर, कि वो जमीन कैसी है, 10 लोगों ने एक बहुत ही बुरा चित्रण लेके आया। जमीन तो अच्छी है, देश तो अच्छा है, लेकिन वहां के लोग जाइंट्स, हम कैसे उन पर हावी हो सकते? उनको जो है बड़ा किया कि उनसे हम जीत नहीं सकते, वो तो शूरवीर शूरमा है, वो तो जाइंट्स है, वो तो लड़ेंगे तो हम तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। इस तरीके से उनने अपने मेंटल इमेजेस को बनाया, और लिखा है वचन में, वो उसी बयाबान में ढेर हो गए, उसी मरुभूमि में वे मर मिट गए। और उनके बच्चे, उनकी दूसरी पीढ़ी जाके कनान देश में गई, क्योंकि उस पीढ़ी के अंदर अविश्वास नहीं था, इसलिए वो पीढ़ी गई। और उस पीढ़ी में से केवल 2 गए मेरे प्रियो, वो थे यहोशू और कालेब, क्योंकि उन्होंने एक अलग पिक्चर बनाया था। उन्होंने कहा, यदि वो जरूर है, जाइंट्स है, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर चाहे, तो हम उन पे जयवंत हो जाएंगे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ में देखा और कहा, हम प्रभावशाली हो जाएंगे, हम जीत लेंगे, हम उनको उसको ओवरटेक कर लेंगे, हम वहां को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और चूंकि उनके अंदर का पिक्चर अलग था, उतने लाखों लोग ढेर हो गए, 2 लोग कनान चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बात है कि उस भाई के जीवन में ऐसा क्यों है, उस बहन के जीवन में क्यों, मेरे जीवन में नहीं, मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सा है, उसके नियम भी एक से हैं, उसके नियम आज कल युगानुयुग एक से हैं। यहाँ भी वही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लोग कहते हैं हम यहां से भी कुछ गिराएंगे तो नीचे जाएगी, वहां खड़े दुनिया के दूसरे छोर में भी जाके हम गिराएंगे पत्थर तो वो नीचे ही जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के नियम बेबदल है। ये ऐसे लॉज हैं जो परमेश्वर ने ठहरा दिए हैं। जो आपके मुंह का अंगीकार है, जो आपका हृदय का ध्यान है, जो आपकी कल्पनाएं हैं, हम उसी के फल को खा रहे हैं। हमारी जीवन उसी से डिस्टाइंड हो रही। अंदर के पिक्चर को हमें बदलने की जरूरत है, हमें अंदर को बदलना जरूरी है। एक पद में जो आपके साथ बांटना चाहूंगी वो ये है कि यदि आप मेरे साथ निकालेंगे इस पद को, जैसे मैंने कहा कि आप अपने लिखा है कि जो धर्मी जन अपने ही मार्गों पर ध्यान करता है, अपने ही मार्गों पर ध्यान करता। आज हम देखें तो 90% टाइम हमारा फोकस अदर पर्सन है, वो है, ये है, हालात है, परिस्थिति, हम दुनिया पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम इंट्रोस्पेक्ट करना पसंद नहीं करते। यदि हम अपने ऊपर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, यदि हम अपने मार्गों की चौकसी करेंगे, हम अपने मुंह के अंगीकार की चौकसी करेंगे, हम अपने हृदय के ध्यान की चौकसी करेंगे, यदि हम अपनी कल्पनाओं की चौकसी करेंगे, इन बातों में हम डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना शुरू करेंगे, हम रिजल्ट्स को कमांड करेंगे, हमारे जीवन बदलते चले जाएगा। हम जो है हालात और परिस्थितियों को हम बदल देंगे। इतने पावरफुली हम क्रिएटेड है, हम वंडरफुली, एंड वी आर क्रिएटेड वंडरफुली
एंड फियरफुली, हम अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर, इतना पावर है हमारे अंदर कि हम दुनिया को भी बदल के रख सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम जो है अब आलसी ना बने, अब हम कैजुअल ना बने। जब हमने इन वचनों को सीखा है, इस कान से सुने इस कान से ना हटाएं, हमारी जमीन अच्छी हो जाए। हम कटीली जमीन पर ना बोए कि वो बो तो दिए लेकिन फिर से संसार की चिंता में सताने लगी, फिर से हमारा वही अंगीकार हुआ, वही सोच हुआ, वही विचार हुए। हम पथरीली भूमि में ना डालें कि जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ी तो कहां वचन क्या पता नहीं, हम अपनी ही धुन में अपने ही तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, अच्छी जमीन में वचन को डालना है। ये वचन हमें संभाल लेगा, ये वचन से हम रिजल्ट्स को कमांड करेंगे। यहोशू को स्मरण करना, कालेब को स्मरण करना, वो लोग सारे ढा दिए गए, नाश हो गए, लेकिन वे चले गए कनान में। लिखा तेरी दाहिनी ओर 1000, तेरी बाईं ओर 10,000, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तू परम प्रधान को अपना धाम माना है। इस मंदिर में तूने परमेश्वर को बैठाया है। ये मंदिर का मतलब आपके विचार, आपका संपूर्ण संरचना, आपका विवेक, आपके विचार, आपका डिजाइनमेंट, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके थॉट्स, आपके कल्पनाएं, आपके इमेजिनेशन, आपका अंगीकार, इन सारी बातों पर आपने परमेश्वर को रखा है। किनको रखा है? परमेश्वर के वचन को रखा है। और वही जीवन के जल की नदियां जब बहती हैं तो चंगाई आ जाएगी। कितने लोग बदलाव को चाहते हैं, कितने लोगों ने बदलाव को देखा है। इन बातों के द्वारा हम भी बदलाव को देखेंगे। ठान लेना है मेरे प्रियो, इन फैकल्टीज का बहुत ही जुडिशियल यूज करना है। बेटर है हम शांत रहें लेकिन अंगीकार करें तो वचन के अनुसार। बेटर है हम सोचे और मनन करें तो वचन के अनुसार। और हमें बार बार अपनी बातों को डिसिप्लिन करना है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आपके राहों पर, है ना। जब हम फास्टिंग करने बैठते तो आता है मन में ख्याल आता, उसी समय सारी अच्छी चीजें दिखने लगती, खाने का मन होता, लेकिन हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। हमें अपने विचारों में डिसिप्लिन होना है, हमें अपने इमेजिनेशन में डिसिप्लिन होना है, हमें अपने थॉट लाइफ, अपने वर्ड लाइफ में डिसिप्लिन होना है। साइंस इन बातों का आज प्रूफ के साथ बता रही है। साइंटिस्ट ने 2 पानी लिया, 2 छोटे इसमें रखे, एक पे उन्होंने पॉजिटिव कन्फेस किया, जीवन अच्छा, और दूसरे पानी को कर्स किया। देखते हैं, बोला कि एक पानी तो क्रिस्टल क्लियर होता चला गया, दूसरा पानी काला पड़ गया। साइंस एक्सपेरिमेंट करके बता रही है कि वर्ड्स में एनर्जी है, वर्ड्स में पावर है। आज दुनिया के लोग वर्ड्स के पावर को एक्सप्लॉइट करके ऊंचाइयों तक पहुंच गए मेरे प्रियो। आज हमें इन बातों को समझना है, इन बातों की गंभीरता को समझना है, इन बातों को हमें प्रैक्टिस में लाना है और इन बातों को अपने जीवन में लेना है। बोलिए मेरे साथ कि जीवन के जल की नदियां मेरे अंदर से निकलती हैं और मेरे बाहर को प्रभावित करती हैं, मेरे वातावरण को बदल देती हैं। जीवन के जल की नदियां मेरे अंदर से निकलती है जो जीवन को ले आएगी। कितनी भी खराब हालात और परिस्थितियां क्यों ना, वहां पे जीवन आ जाएगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे भी परिवार में, हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे माहौल में जीवन आ गया, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, माहौल बदल गया। अब मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हमने इस थर्ड फैकल्टी को भी देखा। मैं ये नहीं कहती, आप पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, और भी आप कितने अद्भुत रीति से रचे गए हैं, आप इन बातों का ध्यान करते रहें। अगर परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया और मुझे मौका मिला एक और सप्ताह, तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। दैट विल बी माय कंक्लूडिंग सेशन, जिसमें मैं जीवन के कुछ क्षेत्रों को पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जिन क्षेत्रों में हम इन बातों को अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स को हम कमांड कर सकते हैं। एक बार फिर इस बात को अंगीकार करें, सुबह उठिए और आईना देखकर इस बात को बोला कीजिए, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रची गई हूं। मैं रची गई हूं महान होने के लिए, मैं रची गई हूं डोमिनियन के लिए, मैं रची गई हूं फलवंत होने के लिए, आशीषित होने के लिए, इस दुनिया में प्रभाव डालने के लिए, एक अद्भुत कार्य जिसे मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा ठहराया उसे करने के लिए। इन बातों को बोलिए, अंगीकार कीजिए। पिछले बार भी मैंने आपसे एक बात कहा था, बाइबल को रीड करना मत छोड़िएगा और अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते जाइएगा। यदि आपकी ये
बहुत से मेरे को जानता जब तो मेरे मन का कारण जाता है और ये हमको हम इतना जैसे तेरी मर्जी होती है वैसे पृथ्वी पर एक छोटे सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। एक अंतिम प्रार्थना मैं करना चाहूंगी। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई जय जयकार करते प्रभु जी। आपके उस उत्तम प्रेम के लिए धन्यवाद करते, यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमने जीवन पाया प्रभु, बहुतायत का जीवन पाया मेरे परमेश्वर। आपने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर से ही जीवन के जल की नदियां निकलती है यदि हम विश्वास करते हैं तो। और ये जीवन के जल की नदियां हमें बदल देती है, हमारे वातावरण को बदल देती है, हमारे माहौल और परिस्थितियों को बदल देती है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, जहां जहां ये जीवन के जल की नदियां बहती है वहां वहां जीवन आ जाता है, वहां वहां चंगाई आ जाती है, वहां वहां छुटकारा आ जाता है, जय आ जाता है मेरे परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे मेरे प्यारे परमेश्वर कि हम डिसिप्लिन रहे प्यारे खुदावन। हम परमेश्वर अपनी संरचना को गंभीरता से समझें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सोचें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कल्पना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उठे बैठे चले फिरे, उठते बैठते चलते फिरते यही हमारे ध्यान का कारण हो, यही हमारे मुंह का अंगीकार हो प्रभु आपका कलाम, और हम अपने जीवन में बदलाव को देखने पाए प्रभु, और कालेब की तरह यहोशू की तरह हम भी कहने पाए खुदावन, और परमेश्वर उस उत्तम देश के अधिकारी हम बन जाने पाए खुदावन, जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। उस उत्तम स्वास्थ्य के हम अधिकारी बन जाएं, उस उत्तम जीवन के हम अधिकारी बन जाएं, उस उत्तम परमेश्वर रिश्तों के हम अधिकारी बन जाए खुदावन, जो आप हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय होने पाए खुदावन, हर एक को देखने वाली आंखें देना खुदा बाप, हर एक परिवारों में एक बड़ा बदलाव और बड़े छुटकारे को बोलते, सत्य को तुम जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। बेहतरी आने पाए, बढ़ती आने पाए, ओ परमेश्वर पिता छुटकारा आने पाए, चंगाइयां आने पाए, जय आने पाए, जीवन आने पाए, स्वर्ग का वातावरण हमारे परिवारों में, हमारे समाज में आने पाए, स्वर्ग पृथ्वी पर उतरने पाए। आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद की विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।